हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि बेटा अभी तक आपकी 2 वीडियो डाल दी हैं, पैसिव वॉइस पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, ठीक है ना। पार्ट 1 में डिटेल्स थी और 2 में एक्सरसाइज थी। अब तीसरा है पार्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस है बेटा, और ये आपका आज लास्ट है। इसके बाद हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को ना बेटा हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे डिवाइड किया है पहले ये समझें कि देखो एक तरीका ये होता है आने का कि बेटा पहले वर्ब की रूट फॉर्म होगी एक्टिव वॉइस में और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ओपन द डोर, केवल 2 ही चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ है आपकी वर्ब, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कहीं फिर से आप फर्स्ट चिल्लाने लगो। ये वर्ब की रूट फॉर्म है बेटा, और इसके साथ में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कोई केवल ये 2 ही चीज़ें आई हैं ये। अब आपको क्या करना है, बनाने के तरीके तो ऐसी बात नहीं कि केवल ये कि यही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जैसा कि आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम शॉर्ट एंड स्वीट चलेंगे। ज़्यादा ऑप्शन दूंगा ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, और मेरे को कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। हम शॉर्ट एंड स्वीट वे एक ही तरीका अपनाएंगे और उसी को अच्छे से पकड़ लेंगे तो आराम से नैया पार होगी हमारी। तो मैं अभी आपको इसको बताता हूँ। तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है बेटा कि पहले वर्ब आ गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म थी भाई, ये बी आर है, क्लियर। यहाँ पर देखें ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये 2 ही चीज़ें हैं इसमें। अब जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो पैसिव का जो फॉर्मेट है बेटा वो क्या है कि वो आपको लेट से प्रारंभ करना है, लेट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट उतारना है एज इट इज बिना कोई चेंजमेंट किए, उसके बाद में बी लगाना है। अच्छा, बी क्यों लगाना है भाई, ध्यान है ना। पैसिव का पहली जो वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था आपको कि वर्ब की रूट फॉर्म जहाँ आती है वहाँ बी जरूर आता है। और वर्ब की रूट फॉर्म कहाँ आती है ये भी मैंने बताया था, एक तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब से ही शुरू होते हैं, या फिर दूसरा कहाँ आता है बेटा, मॉडल्स में, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, वर्ब की रूट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और इसीलिए वहाँ पर भी क्या आता है, बी आता है, बी ई, क्योंकि बी की रूट फॉर्म खुद बी ही होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको देखें तो इसमें आपको क्या करना है बेटा कि पहले लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतनी सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर देखो ये क्या है, बी आर प्लस ऑब्जेक्ट टाइप 1 में, ठीक है। लेकिन टाइप 2 में हम चलेंगे, ये नकारात्मक है, नेगेटिव। इसमें केवल आगे डोंट जुड़ा हुआ है, बाकी का पीछे का देखो वो भी सेम ही है क्या कुछ चेंज, कुछ भी चेंज नहीं। तीसरे पे आ जाओ, तीसरी टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें प्लीज़ और काइंडली तो है, लेकिन बाद में चलो फिर वर्ब की रूट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी तीनों का तरीका तो सेम ही है, फॉर्मेट उसका। अब बात ये आती है, पहले पार्ट 1 पे आते हैं हम और इसी को बनाते हैं बेटा पहले। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस शुरू किससे करना है, लेट से। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा लेट, ठीक है भाई। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द डोर, तो इसको लिखेंगे हम लेट द डोर। उसके बाद बेटा बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, B3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है बेटा, ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म होती है बेटा ओपन, और लास्ट में फुल स्टॉप, ये जरूर लगाना है। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कुछ करना भी नहीं था ना, केवल लेट से शुरू करना है सेंटेंस, ऑब्जेक्ट को उतारना है, उसके बाद में बेटा बी लिखना है, और बी लिखने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जो शुरुआत में जो वर्ब दी है उसी की थर्ड फॉर्म करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है आपका नेगेटिव। तो नॉर्मल सी बात है, एक चीज़ क्लियर है कि नेगेटिव का नेगेटिव बनता है, इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव, एफर्मेटिव का एफर्मेटिव। ये एफर्मेटिव था तो एफर्मेटिव बना, ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे। और बनाने के लिए भी कोई ज़्यादा कोई खास कुछ नहीं करना हमें, नेगेटिव है तो नोट लगाना है ना, बस इतना सा ही तो अंतर है, नोट ही तो लगाना है। मैं अब वो नोट ही लगा दिया है, लेकिन लगेगा कहाँ ये आप सब जानते हो। वैसे नॉर्मल सेंटेंस में कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद ही तो आता है,
और बी उस नोट के बाद आता था। पिछले वीडियो में ये चीज़ मैंने आपको बताई है नेगेटिव में। इसको भी वैसे ही बनाना है आपको। शुरुआत किससे करनी है भाई? लेट से। अच्छा, ये डोंट वगैरह जो नेगेटिव वर्ड है ये तो हट ही जाते हैं, इसका यूज हमें पैसिव वॉइस में नहीं करना है डोंट का, ठीक है ना, क्योंकि डू डज डिड तो वैसे भी नहीं आते, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो लेट से शुरू किया हमने। इसके बाद में बेटा क्या लिखना है हमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अ नॉइज। तो इसमें आ जाएगा बेटा अ नॉइज। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना? क्लियर है? अब आगे क्या करना है बेटा आपको? देखो उस वाले में वो नेगेटिव नहीं था, वो तो एफर्मेटिव था ये वाला तो, लेकिन ये कैसा है बेटा? ये नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है? आप ए नॉइज लिख दिया, उसके बाद में आपको क्या लिखना है? नॉट और बी। आपको केवल नॉट लगाना था, लेकिन नॉट लगाना कहाँ है? वो ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो यहाँ लिख देंगे हम नॉट बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है बेटा अब इसमें? मेक। और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। वेरी गुड। लास्ट में फुल स्टॉप। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? हाँ भाई, सही है ना? ठीक। अब तीसरी टाइप पे चलते हैं हम। ये क्या होते हैं बेटा? ये प्लीज और काइंडली से आते हैं, रिक्वेस्ट वाले वाक्य होते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप लोग अच्छे से जानते हो। तो रिक्वेस्ट वाले हैं तो रिक्वेस्ट ही की जाएगी उसमें। ये बड़े ही इजी होते हैं। इसमें आपको तो बस ये मान के चलो, ये थोड़ा सा रट्टा मारना है यहाँ तक का, यू आर रिक्वेस्टेड टू तक का। जब हम इनका यूज करेंगे तो प्लीज और काइंडली जो वर्ड है ना बेटा, इनको हम क्या कर देंगे? हम हटा देंगे बिल्कुल। और हम कैसे सेंटेंस को शुरू करेंगे? अब जैसे ये है, प्लीज गिव मी अ चांस, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसमें से इस प्लीज को क्या कर देना है बेटा? हटा देना है। वाक्य को शुरू किससे करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना? यहां तक तो लिखना ही लिखना है आपको। अब क्या लिखना है? हाँ भाई, आ गया ना समझ में? यहां तक तो लिखना ही है। अब उसके बाद में क्या करना है आपको? टू के बाद में एज इट इज उतार देना ये, और कुछ नहीं करना इसमें आपको, क्योंकि मैंने वहां भी क्या लिखा है? बी आर प्लस ऑब्जेक्ट। ऊपर भी क्या लिखा है? बी आर प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य ये है, प्लीज काइंडली को हटा करके शेष वाक्य को ज्यों कहते हो उतार दें, ठीक है ना? अगर मैं वैसे लिखाता पूरा डेफिनेशन पूरा डिटेल में, तो उसमें कई सारी भाषाएं लिखानी पड़ती, लेकिन यहाँ पे मैंने एज ए फॉर्मूला आपको सेट कर दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टू लिख दिया। टू के बाद में अब बचा क्या? गिव मी और ए चांस, और लास्ट में फुल स्टॉप। बताओ बेटा, ये इंपेरेटिव थे आपके। तो इस प्रकार से आपके पैसिव वॉइस आज खत्म होते हैं, थ्योरेटिकल। अब आपका रह गया है एक तरह से एक्सरसाइजेस। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, और उम्मीद है एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा आप लोग करोगे बेटा, उतनी ज़्यादा ही समझ में आएंगे आपके में। क्योंकि पढ़ तो कितना भी लो आप, पढ़ने से कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें याद रहती हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जैसे जैसे आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है ना? तो मैं 10-12 सेंटेंस यहाँ करा देता हूँ। बाकी का मैं अगला वीडियो जो आपके लिए आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है, आप लोगों को भी पता होगा कि इस बार से बोर्ड ने ये बोल दिया है कि भाई वो 40% जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे बेटा। 40% का मतलब ये हो गया कि 80 नंबर का पेपर होगा आपका। 80 का 40% यानी 32 नंबर, 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और ग्रामर में अगर मैं पोर्शंस को लूँ तो पैसिव वॉइस का पोर्शन एक ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव आराम से बनते हैं। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। 10-15 क्वेश्चंस हैं उसमें, करीब 15 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो उनका क्या है कि उसमें दिखाई नहीं देंगे, केवल वो पेज ही दिखाई देगा, और उस ऑब्जेक्टिव टाइप को कैसे हैंडल करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें सिखा दूंगा। फिलहाल ये मान के चलिए पैसिव वॉइस नॉर्मली जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएंगे, तो 3 ही वीडियो लगे हैं।